हाँ, तो यहाँ ये ओरिजिनल पेपर है जो आज इसका पेपर हो चुका है। ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ सीरीज है जैसे 109 और गणित है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 मैथमेटिक्स है। ये एमपी बोर्ड का है। समय 3 घंटा, मैक्सिमम 80 नंबर का है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आप प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। तो यहाँ जैसा देख रहे हैं हम कि प्रश्न क्रमांक यहाँ 1 है और प्रश्न क्रमांक 1 दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो SCF 91 और 21 का होता है तो 7 होता है, जबकि यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं दिया गया था। दोस्तों, जिसमें भी आप विकल्प लगाए होंगे आपको 100% 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ये गलत उत्तर इसमें दिए गए हैं, कोई भी उत्तर है ही नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 है, समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका हल हो जाएगा, आपको कर देना कोई हल नहीं, यहाँ करना था, इस बच्चे ने यहाँ गलत कर दिया है। और तो आप ऐसे जो भी सही होते जाएं आपको ऐसे टिक लगाते जाएंगे, एक एक करके 1 नंबर यहाँ लिख देंगे। और फिर तीसरा है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होता है, तो आप कर देना ऋण b/a, यहाँ आप करेंगे। तो इस तरह ऐसे अंक भी चढ़ाते जाएंगे। आपको 1 अंक यदि सही है तो 1 अंक कर देंगे। आपको अंकों को मिलाने के लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, इसका पेपर हो चुका है। चलिए, तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला है, द्विघात समीकरण x² ऋण 4x धन 5 बराबर 0 के विकर्ण का मान होगा। तो यहाँ सी में है, आपको शून्य कर देना है। 5वां, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 ही होती है। 6वां है, बिंदु 0,5 एवं ऋण 5 0 के बीच की दूरी होती है, तो आप कर देंगे ना, ये भी नंबर दिए है 5√2 करेंगे। 5√2 करने के बाद अगला प्रश्न है जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ अगला प्रश्न है जो आ जाता है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आप इंग्लिश वाले भी हैं तो सेम ऐसे प्रश्न ही लगा लेंगे, कोई अलग से नहीं रहता है, पेपर यही है, इसी में लगा देंगे। अब यहाँ रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया हुआ है SCF A और B गुणे LCM AB, तो आपको A गुणे B कर देना है। यहाँ A गुणे B आप भरेंगे, यदि सही भरा है तो 1 नंबर करेंगे। समीकरण x धन y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तथा y बराबर 5, तो y बराबर आपको कर देना है 5 होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। आप त्रिघाती यहाँ लिखना था। प्रश्न क्रमांक अगला है इसी का, चौथा, यदि प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d हो तो न्यनवा पद होगा। तो आपको a धन न्यन में 1 घटा करके गुणा कर देना d से, यानी a प्लस न्यन माइनस d और कोष्टक बाहर d, ऐसे लिख देना होगा। और प्रत्येक वर्ग क्या होता है, समरूप होता है। और 6वां, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कहलाती है छेदक रेखा कहलाती है। 7वां, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और फिर इन द ब्लैंक्स सेम वही चीज़ें आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो भरे गए हैं सेम ऐसे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं और जैसा कि देख पा रहे हैं प्रश्न 3 है, यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी है जो 1 नंबर दिए सेक और कोष्टक के अंदर है 90 माइनस थीटा, तो इसका उत्तर हो जाता है डी वाला कॉसेक थीटा। इसके बाद दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा। साइन 0 का मान होगा 0, कास 0 का मान होता है 1। और यहाँ 5वां देख पा रहे हैं, √1 धन tan² थीटा बराबर सेक थीटा और √1 माइनस cos² थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये आपने यदि ऐसा किया है, सब पूरे सही हैं, तो आपको यहाँ पर 6 अंक मिलने वाले हैं। जितनी जोड़ी सही रहेंगे उतने की 1-1 अंक आपको मिलेंगे। तो सेम यही चीज़ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सेम ऐसे ही लगा लेंगे। और अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। अन्य में कभी वाक्य आया तो वाक्य में देना था, यहाँ एक शब्द भी हो सकता है और एक वाक्य भी उत्तर हो सकता है। अब यहाँ 1 नंबर है, यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध है, तो a b का गुणनखंड है। दूसरा प्रश्न है, यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है तब द्विघात समीकरण किस रूप में लिखा जाएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। थोड़ा सा यहाँ उल्टा किया गया है लेकिन हो गया, आपको पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ चौथा दिया है,
मूल बिंदु से बिंदु यक्स वाई की दूरी, तो अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। पांचवा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो बहुलक वर्ग। छठवां, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक असंभव, जिसका कोई संभव नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या? शून्य होगी। और पी ई प्लस पी और इन्फिनिटी ये है ई का मान क्या होगा? तो आपको यहाँ 0 लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम यही है। इसके बाद हम यहाँ चल रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से सत्य या असत्य बताना है। तो सत्य, तो यक्स कोष्ठक में यक्स ऋण 1 बराबर 0 में यक्स का मान 0 और 1 है, तो ये सत्य कर देंगे। यहाँ सत्य किया है तो आपको 1 नंबर मिलने ही वाला है। और समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद होगा तो ऋण 17 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्रम से ये घटते जा रहे हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर कहाँ होगा? तो ये क्या है? असत्य। चौथा है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये असत्य है। यहाँ पांचवा, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो ये असत्य है। इसके बाद यहाँ पर और चल रहे हैं, 3 मध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, तो ये सत्य है। तो इस तरह करके सत्य असत्य हो गए। अब हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगले प्रश्न जैसे देख पा रहे हैं, दर्शाया कि प्रत्येक धनात्मक सम, तो इस तरह ये पूरा दिया हुआ पेपर, इसको आप देख सकते हैं, आपने किया होगा। अब यहाँ पर विस्तार से हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, और फिर देखना ठीक नहीं रहता। तो दोस्तों यही आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Like, share, comment on the video and subscribe our YouTube channel Technical Ramsa and press the bell icon. Thank you.